स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं हमने, पर डाइलेक्ट्रिक का अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग लिया है हमने। ठीक है, तो लिया हमने कुछ ऐसा है कि ऊपर वाले का हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है K1 और यहां वाले का है K2, इस तरह से आपने लिया है। ठीक है, तो जो ये आपका कैप्चर है, ये ऊपर वाली जो प्लेट है वो क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब इसकी जो साइड है ये भी A है और ये भी क्या है, A है, इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, और बीच में हमने डाल दिया है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक, ये हम ले रहे हैं। यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है, तो ऊपर वाले का K1 है और नीचे वाले का K2 है। यहाँ पर मजेदार वाली बात यह है कि अभी तक हम डाइलेक्ट्रिक जो थे वो हम वर्टिकल लाइन में डाल रहे थे, लेकिन बार हमने क्या है डायगोनल भी, मतलब आधा तिरछा काट कर आपने इस तरीके से डायगोनल डाल दिया है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, ऐसा कुछ है, आप यदि इधर करोगे तो ये ऐसे और ये इस टाइप का है। जो इसकी थिकनेस रहती है वो वही रहेगी। क्या लिया करते थे हम, D लेते थे। तो क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बता दूं दोबारा से, थोड़ा सा इसका और बेसिक पार्ट में जाना पड़ेगा। जब कभी भी हम कैपेसिटर्स लेते हैं तो आपको पता होगा ये दो होती हैं हमारी पैरेलल प्लेट्स, जैसे ये भी। ठीक है ना, ये है पैरेलल प्लेट्स। तो जो इन्होंने ऊपर वाली प्लेट ली है उसकी साइड भी A और A है, इधर नीचे वाले की साइड भी A और A है। तो हम बीच में से क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहां से X डिस्टेंस पे ले लेंगे। ठीक है, तो थिकनेस इसकी रहेगी dx, ये वाली थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 2D डायग्राम है, अदरवाइज ये वैसे क्या होगा, इस पूरी की पूरी जो आपके पास स्क्वायर शीट है उस पर ये ऐसे ही तो होगा। मतलब यहाँ पर यदि आप कोई शीट ले रहे हो तो यहाँ पर भी क्या आएगी, एक बार आएगी dx की, और उसकी लेंथ क्या होगी, dx इसकी ब्रेथ हो गई, और a जो इसकी साइड है वो इसका क्या होगा, एरिया। तो यदि मैं इसकी बात करना चाहूं तो इस छोटी सी चीज को इसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूं x, जिस डिस्टेंस पर है, ये पूरा d है ही, और ये लेंथ क्या है, a लेंथ है। इसने क्या रखा है, जो स्क्वायर प्लेट है ऊपर और नीचे, बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इस तरीके से। तो पहली चीज तो इसका कैप्शंस निकालते हैं, इसका कैप्शंस निकालते हैं। वेरिएबल बहुत सारे हो गए, पहले उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। भाई यदि आपने सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट पढ़ा हो तो क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। भाई देखना, ये भी 90 और ये भी 90, और ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या हो गया, सेम, इस छोटे ट्रायंगल के लिए भी और बड़े ट्रायंगल के लिए भी। तो बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर। यदि वो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये साइड क्या है आपकी y, और बड़े वाले की साइड क्या है बेटा d, इसकी छोटी वाली लेंथ क्या है x, और बड़े वाले की a। तो यदि आपको x के बीच में रिलेशन चाहिए होगा तो a को उधर ले आना, यदि y का चाहिए होगा तो उधर ले आना। हम इसे भी यहीं इतना छोड़ देते हैं, बाद में जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर वाले का कैप्शन निकालते हैं इसका। तो इसका कैप्शन कितना आएगा, dc1, वही लिखना होगा, स्ट्रिप ले रहे हो dx थिकनेस की, वो सब आपको देखना है। जिस बच्चे ने यही वाला क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखा है तो वो बाकी सारे कैप्शन के क्वेश्चन भी देखें, क्योंकि जितने भी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है वो सारे हमने इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन सिर्फ अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो dc1 ऊपर वाले का ले रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, k, तो ऊपर वाले का k1 है। एरिया कौन सा वाला होता है, एरिया ऑफ द प्लेट होता था, तो यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लेट कौन सा है, ये वाला। तो भाई ये थिकनेस कितनी है, dx, और ये कितना है, a, इसका एरिया कितना होगा, a इंटू dx। क्या होता था, k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, बेटा पूरा डिस्टेंस है d, इसमें से y माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, d माइनस y। तो आपका ये आ गया d माइनस y। बेटा dc2 कितना आएगा, मतलब इसका कैप्शंस तो कितना रहेगा, वही k2 हो जाएगा, a dx हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा y।
तो ये दोनों जो डाइलेक्ट्रिक है वो किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे, जब वहां से चार्ज आएगा, सपोज ऊपर से चार्ज आता है तो पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, जितना इसमें उतना ही इसमें, तो आपके पास क्या हो, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो ये दोनों क्या है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दीज डाइइलेक्ट्रिक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों अभी तक हम देख चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स या फिर आप कह सकते हो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिप का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं हम। ठीक है, तो वो निकलेगा 1/dc इक्विवेलेंट। डीसी इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि पूरे कैपेसिटर का आपके पास नहीं आ रहा ना कैपेसिटेंस, किसका आ रहा है, सिर्फ इस छोटे से पार्ट का। तो ये क्या होगा, 1/dc1 प्लस 1/dc2, मतलब 1/dc1 का मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है। तो भाई कितना आएगा, d माइनस वाई अपॉन k1 a dx एप्सिलॉन नॉट प्लस k2 नहीं रहेगा, रेसिप्रोकल हो रहा है तो y आएगा, और यहाँ पे k2 a dx एप्सिलॉन नॉट रहेगा भाई। ठीक है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो सब कुछ कॉमन आ गया है, 1/a dx एप्सिलॉन नॉट कॉमन, d माइनस वाई अपॉन k1 प्लस y अपॉन k2 करके चीजें बच गई हैं, और ये हमारा आ गया है 1/dc इक्विवेलेंट। भाई यदि आपको dc इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन, ये सारा कहां था, ऊपर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, d माइनस वाई बाय k1 प्लस y बाय k2 वाली चीज हमारे पास आ गई है। भाई देखिए हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी पहले से था, और वो रिलेशन क्या था हमारे पास, y बाय d इज इक्वल्स टू x बाय a, और हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए भाई, dx की। ऐसा क्यों सर, भाई जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, देखो ये हमारा आया है छोटा सा कैपेसिटेंस, किसका, सिर्फ ये स्ट्रिप का। आप चाहते हो पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन का हमारा रूल क्या है भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पर दो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर x भी है और y भी। सर वेरिएबल कैसे हैं दोनों, अरे मेरे भाई ये x, आप में से कोई कहे कि सर मैं यहाँ पे स्ट्रिप मान रहा हूं तो x आपका अलग होगा, दूसरी चीज जब यहाँ स्ट्रिप मानोगे तो ये वाला y हो जाएगा। तो x और y दोनों वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन है ये वाला। a को इधर ले जाइए तो a अपॉन d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा a बाई डी डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स करके। तो ये हमारा आ जाए भाई रिलेशन। तो मतलब डी एक्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए चलो रिप्लेस करते हैं इसको। लास्ट वाली जो स्टेटमेंट आपके पास आई है वहां से रिप्लेस करना शुरू करते हैं। यहां तक तो हमारा भाई ठीक आ गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसको रिप्लेस करने का हमारा आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट dx की जगह भाई आ जाएगा हमारे पास A बाय क्या, D इंटू डी वाई अपॉन में D माइनस वाई बाय k1 प्लस वाई बाय k2। ये चीज आ गई है। a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आ गया है a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय d dy अपॉन d बाय k1 माइनस y बाय k1 प्लस y बाय k2। भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा किसकी फॉर्म में आ गया है, y की फॉर्म में। और y कहां से कहां तक वेरी हो सकता है, जब भाई स्टेप को मैं यहां मानता ना बिल्कुल नीचे, तो y की वैल्यू होती 0, और जब y को इस स्टेप को मैं यहां मान लेता तो ये हमारी y की वैल्यू आती है d के बराबर। तो मतलब कि मेरे पास जो लिमिट आ गई है वो आ गई है 0 टू d की। तो अब हमें करना है इंटीग्रेशन। सिंपल सी चीज, नीचे वाले को टी पुट कर लो, ऊपर वाला आ जाएगा। तो d बाय k1 माइनस y बाय k1 प्लस y बाय k2 इज इक्वल टू हमने मान लिया है t।
जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा मेरे भाई, तो ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये हमारा आ जाएगा माइनस dy बाय k1 और प्लस dy बाय k2 इज इक्वल्स टू dt। तो मैं इसमें dy यदि कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बाय k2 माइनस 1 बाय k1 इज इक्वल्स टू dt। मतलब मैं इस dt को पूरा, मतलब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, इसे सॉल्व फर्दर और करूंगा तो क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा dy k1 माइनस k2 अपॉन k1 k2 इज इक्वल्स टू dt। ठीक है बेटा, इसे उधर ले जाइए, तो dy की वैल्यू हमारी आ जाएगी k1 k2 dt अपॉन k1 माइनस k2 आ जाएगा। सो देयर इज ए वैल्यू ऑफ dy। भाई इस डायग्राम को तो कोई यूज है नहीं, लिमिट भी पता चल गई है हमको, ऊपर हमने k1 माना हुआ था, नीचे हमने माना हुआ था k2। ठीक है, अब हम फर्दर सॉल्व इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे भाई। अच्छा, आपको ना इसका सिर्फ रिजल्टेंट याद रखना है, तो इसलिए घबराना मत, सर इतना बड़ा इंटीग्रेशन याद करेंगे क्या, या जेईई मेंस के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, नहीं आता भाई, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में अगली वीडियो में कराने वाला हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो इसके फॉर्मूले से क्वेश्चन भी हो सकता है और इंटीग्रेशन से भी हो सकता है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन कर सकता था। चलिए भाई, वैल्यू पुट करते हैं dy की वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय d। ये हमारा चला गया भाई, dy की जगह ये लिख सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 माइनस k2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t आ गया है। मेरे भाई लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमको, हाँ या ना, क्योंकि ये लिमिट थी y की, तो y जब 0, तो मेरा भाई स्टार्टिंग में y क्या है 0, तो ये 0 ये 0, तो t की लिमिट क्या है इनिशियल वाली d बाय k1। दूसरे केस में जब y की वैल्यू क्या है d, तो d बाय k1 d बाय k2 और ये d बाय k1, तो d बाय k1 से d बाय k1 चला गया, क्या बच गया है d बाय k2। तो अपर लिमिट आ गई है d बाय k2, नीचे आ गई d बाय k1। आगे सॉल्व करते हैं, c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय d k1 k2 बाय k1 माइनस k2 log t d बाय k1 d बाय k2। पहले अपन लिमिट पुट करते हैं भाई, तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट d k1 k2 बाय k1 माइनस k2 log ऊपर लिमिट d बाय k2 माइनस log d बाय k1। क्या करते थे बेटा हम, जब log a माइनस log b होता था log a अपॉन b आ जाता है, तो c इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय d k1 k2 बाय k1 माइनस k2, तो log d बाय k2 माइनस d बाय k1, d से d गायब। फाइनल फॉर्मूला आने वाला अगले स्टेप में a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट d k1 k2 बाय k1 माइनस k2 log, बेटा ऊपर चला जाएगा ये k1 बाय k2। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस डेरिवेशन। तो एक काम करते हैं भाई, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं क्या ये फॉर्मूला है भी या नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि ये फॉर्मूला ही ना हो और हम डेरिवेशन करने में लगे पड़े हैं। HC वर्मा के अकॉर्डिंग भाई इसका जो आंसर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। आ रहा है a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन में d k1 k2 बाय k1 माइनस k2 ln k1 बाय k2। तो ये हमारे पास आ गया है। पर भाई इस डेरिवेशन में आपको याद रखना है हमने k1 कौन सा वाला लिया है और k2 और कौन सा वाला लिया है, क्योंकि अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर सेम एज इट इज क्वेश्चन आया जेईई मेंस के अंदर। जिन बच्चों को इसका फॉर्मूला याद होगा तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करें और कंटिन्यूटी में कंटेंट को जरूर देखें। धन्यवाद।